हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। और तीसरा, जो भी करप्ट लोग हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो वादा तो हो गया। अब देखते हैं कि जब सरकार बनी तो इस वादे को पूरा करने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए गए। मतलब प्रॉमिस को पॉलिसी में बदलने की कोशिश तो हुई। देखिए, सरकार ने पावर में आते ही एक के बाद एक कई कदम उठाए। सबसे पहले 2014 में ब्लैक मनी की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई। फिर 2015 में आया ब्लैक मनी एक्ट, जिसका सीधा निशाना विदेश में छिपाई गई संपत्ति थी। फिर 2016 में वो ऐतिहासिक फैसला आया, नोटबंदी, जिसे काले धन पर सबसे बड़ी स्ट्राइक कहा गया। और हाँ, इसी दौरान पनामा पेपर्स जैसे जो इंटरनेशनल लीक्स हुए, उनकी जांच भी चलती रही। और इन सब जांचों का एक नतीजा ये निकला कि अकेले पनामा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन से ही 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अनडिस्क्लोज्ड इनकम का पता चला। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सब कदमों के बाद असल में नतीजा क्या निकला? तो अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। हाँ, तो ये है वो मैजिकल फिगर जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, 15 लाख रुपए। पर बड़ा सवाल ये है, क्या ये पैसा किसी के भी अकाउंट में आया? इसका जवाब कुछ टाइम बाद मिला, जब उस वक्त के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये तो एक जुमला था, मतलब एक चुनावी मुहावरा या भाषण का एक तरीका। और बस इस एक बयान ने पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया। और वो जो नोटबंदी का इतना बड़ा फैसला था, उसका क्या नतीजा निकला? तो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई और उसने बताया कि जितने भी पुराने नोट बंद हुए थे, उनमें से 99% से ज़्यादा तो वापस बैंकों में ही आ गए। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या काला दिन सच में खत्म हुआ या उसने बस अपना रूप बदल लिया? और शायद सबसे ज़रूरी बात, जब पार्लियामेंट में ये सीधा सवाल पूछा गया कि भाई बताइए विदेश से कितना ब्लैक मनी वापस आया, तो सरकार की तरफ से कोई भी पक्का आंकड़ा सामने नहीं रखा जा सका। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे मुद्दे पर दो अलग अलग राय हैं। एक तरफ सरकार के सपोर्टर्स हैं तो दूसरी तरफ क्रिटिक्स। और अगर हमें पूरी पिक्चर समझनी है तो दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। सपोर्टर्स का कहना है कि देखिए, ये एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई है, इसमें दूसरे देशों की सरकारों का भी साथ चाहिए होता है। वो ये भी कहते हैं कि इस दौरान टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है और इकोनॉमी फॉर्मलाइज हुई है, मतलब ज़्यादातर लेन-देन अब बैंकिंग सिस्टम से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आलोचक हैं, उनका साफ कहना है कि जो 15 लाख का मेन प्रॉमिस था वो तो पूरा हुआ ही नहीं। वो ये भी सवाल उठाते हैं कि बड़े खिलाड़ी अभी भी पकड़ से बाहर क्यों हैं, और उनका मानना है कि जुमला वाले कमेंट ने लोगों के भरोसे को तोड़ा है। तो इन सब आंकड़ों, वादों और पॉलिटिकल डिबेट्स के बीच हमारे लिए हम